दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 है। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन सोमवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 18 अगस्त सन 2025 है। आज 10वीं तिथि शाम 5:22 पर खत्म हो जाएगी और उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। भिवानी टीचर मर्डर केस में हुआ बड़ा खुलासा। हरियाणा में बढ़ा बाढ़ का खतरा। अमेरिका से टैरिफ वार के बीच मोदी ने देशवासियों से की बड़ी अपील। दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव प्रक्रिया के दुरुपयोग पर उठाए सवाल। सट्टा प्रमोट करने पर यूट्यूबर के घर पर हुई फायरिंग। अभय चौटाला ने कांग्रेस पार्टी को बताया बीजेपी की बी टीम। जींद में शादीशुदा महिला से दोबारा शादी करवाकर ठगे 1.5 लाख रुपए। सीएम नायब सैनी ने की 206 करोड़ रुपए की घोषणाएं। हरियाणा कांग्रेस में सीएलपी लीडर को लेकर बड़ी खबर आई सामने। बीजेपी का नगरपालिका चेयरमैन 2.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। 5 लाख रुपए की रिश्वत लेता वकील हुआ अरेस्ट। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद को लेकर कैंडिडेट किया घोषित। राहुल गांधी का नाम लिए बिना चुनाव आयोग ने साधा निशाना। कांग्रेस नेता ने आरएसएस को बताया इंडियन तालिबान। कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां के साथ किया रेप। बताएंगे आज हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में महिला टीचर मनीषा की हत्या का मामला गंभीर रूप ले रहा है। टीचर के शव का भिवानी अस्पताल और रोहतक पीजीआई में 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका है। 2 बार पोस्टमार्टम होने के बाद भी परिजन शव लेने को तैयार नहीं है। वे हत्यारों की गिरफ्तारी पर अड़े हैं। इसी को लेकर उन्होंने दिल्ली पिलानी रोड भी जाम किया था। हालांकि घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और उन्होंने ग्रामीणों को समझाया। इसके करीब 1 घंटे बाद जाम खत्म हुआ। परिजनों का ढिगावा मंडी में धरना जारी है। धरनास्थल पर कमेटी के लोगों और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग हुई। इसमें परिजनों ने स्पष्ट कहा कि जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं होंगे बेटी का अंतिम संस्कार नहीं होगा। इससे पहले धरनास्थल पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, इनेलो नेता सुनैना चौटाला, जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला और लोहारू से विधायक कांग्रेस नेता राजबीर फटिया पहुंचे। इस दौरान मंत्री श्रुति ने कहा कि सीएम नायब सैनी इस मामले को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। एसपी को हटाया जा चुका है। दोषियों को पकड़कर जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही बारिश की वजह से हरियाणा में नदियां उफान पर है। हथनीकुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर 1,78,996 क्यूसेक तक पहुंच गया है। इस मानसून सीजन में यह पहला मौका है जब यमुना का वाटर लेवल 1 लाख क्यूसेक पार पहुंचा है। हालांकि जलस्तर घट गया तब हथनीकुंड बैराज पर नदी का जलस्तर 1,19,000 क्यूसेक दर्ज हुआ। पहाड़ों से बहुत ज़्यादा पानी आने के कारण हथनीकुंड बैराज से निकलने वाली ईस्ट और वेस्ट यमुना लिंक नहरों को बंद कर दिया गया था और सारा पानी यमुना नदी में रिलीज किया गया। बैराज के सभी गेट खोलते हुए नदी से लगते इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। सभी गाँव में चेतावनी जारी की गई है कि कोई भी पानी के करीब न जाए। केंद्रीय जल आयोग ने दिल्ली सरकार को भी अलर्ट कर दिया था। वहीं कुरुक्षेत्र के गांव कठवा में मारकंडा नदी का पानी ओवरफ्लो होकर गांव में घुस गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रोहिणी में देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड हाईवे द्वारा एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को अपनाने को कहा है। मोदी ने मंच से बोलते हुए कहा कि भारतीय हैं तो भारत में बना सामान ही खरीदें। दिवाली पर भी वही सामान खरीदें जो भारतीयों ने भारत में बनाया है। व्यापारी भी विदेशी सामान छोड़कर लोकल सामान बेचे। पीएम का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर खींचतान चल रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस संदेश को स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और विदेशी दबाव के बीच मेड इन इंडिया को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार पर चुनाव प्रक्रिया के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया है। शाहबाद विधायक रामकरण काला की ओर से गोगामेड़ी में आयोजित भंडारे में पहुंचे हुड्डा ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटी है
और चुनाव आयोग अपनी निष्पक्ष भूमिका छोड़कर सत्ताधारी दल के सहायक की तरह काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हर चुनाव में श्याम दाम दंड भेद और यंत्र मंत्र तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। जन भावनाओं से सरकार बनाने की बजाय पूरी व्यवस्था को अपने कब्जे में लेकर जनादेश चुराने का खेल खेला जा रहा है। हुड्डा ने कहा कि यही व्यवस्थाएं लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है और कांग्रेस इस साख को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विनर एल्विस यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें चेहरे ढके और हेलमेट पहने दो युवक दिखाई दे रहे हैं। वे भागते हुए आते हैं और एल्विस के घर पर 24 गोलियां चलाते दिखाई दे रहे हैं। ये गोलियां एल्विस के घर की बालकनी, दीवारों और खिड़की और दरवाजों पर लगी। जिस वक्त फायरिंग हुई घर में एल्विस नहीं थे। उनकी मां सुषमा यादव और केयरटेकर घर पर थी। हालांकि घर के भीतर होने की वजह से उनकी जान बच गई। फायरिंग का पता चलते ही गुरुग्राम पुलिस की टीमें तुरंत एल्विस के घर पहुंची और गोलियों के खोल जब्त कर जांच शुरू कर दी। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि एल्विस को पिछले दिनों किसी तरह की धमकी मिलने की कोई जानकारी नहीं है। एल्विस के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया ने कहा कि एल्विस ने बैटिंग ऐप प्रमोट कर कई घर बर्बाद किए, इसलिए उस पर फायरिंग की गई है। इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने यमुनानगर में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि पिछले विधानसभा चुनाव में यह स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही थी। चौटाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की छापेमारी के डर और बीजेपी के दबाव में 30 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया, जिनके बारे में सर्वे में साफ था कि वे चुनाव हार जाएंगे। इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी की सरकार बनी। चुनाव में वोट चोरी के आरोपों पर बोलते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर वोट चोरी होती तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद चुनाव कैसे जीत पाते। उन्होंने कहा कि पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर एक बूथ पर 200-200 वोटों की हेराफेरी की बात सामने आती थी, लेकिन ऐसी घटनाओं पर नज़र रखना चुनाव आयोग का काम है। आयोग को चाहिए कि अगर कहीं गलत वोट बने हैं तो उन्हें काटा जाए। कांग्रेस वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। हो सकता कि चोरी करीब ही हो, लेकिन आज कांग्रेस के MLA भाजपा के मंच पर जाते हैं, वहां जाकर सीएम की बड़ाई करते हैं। कांग्रेस से 6-7 MLA ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के मंच पर जाकर सरेआम कह चुके हैं कि सीएम बहुत बढ़िया आदमी है। कांग्रेस ने पहले सरकार के खिलाफ वोट मांगे और अब उनकी बड़ाई कर रहे हैं। जींद में एक युवक की शादी करवाने का झांसा देकर उससे 1,60,000 रुपये हड़प लिए गए। इसके बाद गरीब घर की लड़की बताकर पहले से ही शादीशुदा महिला के साथ माला डलवाकर शादी करवा दी। जिस व्यक्ति ने शादी करवाई उसने 2 लाख रुपए की और डिमांड की तथा झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं समेत 7 लोगों पर केस दर्ज किया है। जींद जिले के नरवाना में आयोजित विकास रैली में सीएम नायब सैनी ने करीब 206 करोड़ 25 लाख रुपए की योजनाओं की घोषणा और उद्घाटन किया। इनमें नरवाना के सिविल अस्पताल को 500 बेड से बढ़ाकर 100 बेड का करने, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का एक नया सेक्टर और नई सब्जी मंडी बनाने की घोषणा प्रमुख है। इसके अलावा भी 2 दर्जन से ज़्यादा घोषणाएं सीएम ने की। कैबिनेट मंत्री किशन बेदी द्वारा आयोजित नरवाना के मेला ग्राउंड में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि विपक्ष के लोग झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। लोग कहते हैं कि नरवाना घर है उनका, ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन घर के लिए करते कुछ नहीं हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नरवाना के लोगों को राम राम बोला है। नरवाना के लोगों ने जो पगड़ी उनके सिर पर रखी है वो इसका पूरा मान सम्मान रखेंगे। नरवाना को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का वो काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो 26 अगस्त तक चलेगा। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि विधानसभा सत्र से पहले ही नेता प्रतिपक्ष यानी कि CLP लीडर का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस में विधायक दल का नेता चुनने के लिए 5 नामों पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी BK हरिप्रसाद का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान पूरा प्रयास कर रहा है कि हरियाणा में CLP लीडर बना दिया जाए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल के साथ प्राथमिक तौर पर
इसकी चर्चा भी हो चुकी है। मानसून सत्र के शुरू होने में 5 दिन का समय बचा है। हालांकि बजट सत्र कांग्रेस ने बिना सीएलपी लीडर के निकाला था। मानसून सत्र में कांग्रेस सीएलपी लीडर के साथ दिखे, इस पर माथापच्ची चल रही है। जींद जिले की जुलाना नगर पालिका के बीजेपी चेयरमैन डॉक्टर संजय जांगड़ा को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी टीम ने उसके अस्पताल के रिसेप्शनिस्ट सतबीर को 2,27,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। इसके बाद एसीबी चेयरमैन को भी पकड़ कर ले गई। भिवानी के ठेकेदार ने एसीबी को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि जुलाना चेयरमैन ने उसका बिल पास कराने के लिए रिश्वत मांगी है। चेयरमैन ने कुल राशि का 2.5% कमीशन मांगा। इसी शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की है। संजय जांगड़ा 5 महीने पहले चेयरमैन बना था। उसका जुलाना में ही अस्पताल है। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 के रहने वाले और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जाने माने वकील जतिन सलवान को सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उन्होंने अपने एक क्लाइंट से कहा कि जज से केस में मदद दिलाने के लिए 30 लाख रुपए चाहिए। इसी काम में सेक्टर 41 के रहने वाले सतनाम सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने बताया कि उनके पास इस रिश्वतखोरी की फ़ोन रिकॉर्डिंग मौजूद है। पहले 5 लाख रुपए लेते समय सीबीआई ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिलहाल जज का सीधा रोल सामने नहीं आया है, लेकिन खबर है कि बठिंडा कोर्ट के एक जज को नोटिस भेजा जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और अब वे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। भाजपा संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। राधाकृष्णन 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुशामी राधाकृष्णन है। इनका जन्म 4 मई 1957 को तिरुपुर, तमिलनाडु में हुआ था। 16 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। 1998 और 1999 में कोयम्बटूर सीट से सांसद बने थे। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने थे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। चुनाव आयोग ने नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी का नाम लिए बिना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाया डेटा हमारा नहीं है। वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दे या देश से माफ़ी मांगे। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा। एक पार्टी के साथ साठगांठ के आरोपों पर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हमारे लिए न कोई पक्ष और न विपक्ष है। सभी राजनीतिक दल बराबर है। अगर सही समय पर त्रुटि हटाने का आवेदन न हो और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया जाए तो ये लोकतंत्र का अपमान है। सीईसी ने कहा कि कुछ मतदाताओं ने वोट चोरी के आरोप लगाए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे आरोपों से इलेक्शन कमीशन नहीं डरता है। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। हम स्पष्ट करते हैं कि चुनाव आयोग निडरता के साथ गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा समेत सभी धर्मों वर्गों के लोगों के साथ चट्टान के साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद के आरएसएस को तालिबान कहने के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस हर राष्ट्रवादी संगठन को गाली देती है और पीएफआई व सिमी जैसे प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठनों से प्यार करती है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता तालिबानी है। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने आरएसएस की प्रशंसा क्यों की? दिवंगत प्रणब मुखर्जी आरएसएस मुख्यालय क्यों गए थे? बीके पूर्व सांसद बीके हरिप्रसाद ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में आरएसएस की तारीफ करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। उन्होंने कहा वे देश में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आरएसएस की तुलना तालिबान से ही करूंगा। वे भारतीय तालिबान हैं और प्रधानमंत्री लाल किले से उनकी सराहना कर रहे हैं।
आइए बात करते हैं एक कलयुगी बेटे की। जी हाँ, दिल्ली के हौज काजी इलाके में 39 साल के एक शख्स पर मां का रेप करने का आरोप है। पीड़ित मां सऊदी अरब से हज करके लौटी थी। घर आने के बाद बेटे ने उसे काफ़ी प्रताड़ित किया और यौन शोषण किया। पुलिस ने बताया आरोपी युवक की पहचान मोहम्मद फिरोज उर्फ सुहेल के रूप में हुई है। उसने अपनी मां पर खराब कैरेक्टर का भी आरोप लगाया। साथ ही पिता से कहा था कि वे मां को तलाक दे दे। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आरोपी ग्रेजुएट है लेकिन फिलहाल बेरोजगार है, जबकि शिकायतकर्ता एक अनपढ़ गृहिणी है। उनका पति रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है। तो चलिए जानते हैं आज हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 25 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 27 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 82% है और हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 29 डिग्री है और यह 34 डिग्री जैसा महसूस होगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 73% रहेगी। शाम का तापमान 29 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 0% है। साथ ही हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।